हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्लास ऑफ द अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th और आज से हम आपका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको 3 चैप्टर जो है पार्टनरशिप के वो ऑलरेडी अप्रैल और मई के मंथ में आपको एक्सप्लेन कर दिए जा चुके थे और दोबारा से हम आपको इसमें रिवीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर डेट इज़ द अकाउंटिंग ऑफ द पार्टनरशिप, डेट इज़ द फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप. In the previous classes, in the class 11th, you studied about the forms of the business. In the forms of the business, there are the two sectors. One is the private sector and the second one is the public sector. और private sectors में जब हमारे forms of business की बात चलती है तो the sole tradership, the partnership, the joint Hindu family business and the company और the cooperative society. तो उसी में हमने partnership की जो काफ़ी theory थी वो हमने 11th क्लास से पढ़ ली थी. But now we explain again. तो what is a partnership? तो इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके, छोटी छोटी चीज़ें इसमें ध्यान रखना कि पार्टनरशिप एक्ट हमारा कौन सा एप्लीकेबल होता है. द पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल होता है एंड द डेफिनेशन इट इज़ अंडर द सेक्शन 4. तो अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हाट इज़ द पार्टनरशिप? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स. इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स who agree to share the profit of the business carried on by them or any of them but acting for all. What is the meaning? इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप जो होता है इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन. इन द पार्टनरशिप देयर मिनिमम 2 मेंबर्स ऑफ द 2 पर्सन्स ऑफ द रिक्वायर्ड एंड द मैक्सिमम इज़ द 50. ओके, पार्टनरशिप के अंदर जो मैक्सिमम पर्सन्स होते हैं वो 50 होती है. तो पार्टनरशिप के अंदर when 2 person agree to share, okay, it is a relationship between the person, 2 or more person, when the 2 or more person agree to share the profit of the business, okay, यानी एक बिजनेस है, उस बिजनेस के प्रॉफिट को दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम और एनी ऑफ देम बट एक्टिंग फॉर ऑल. ओके, दैट मीन्स कि जो बिजनेस है, बिजनेस किसके द्वारा चलाया जा रहा है? बोलता है ऑल ऑफ देम, या तो सभी मिलके बिजनेस चला रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ द पार्टनर्स आर द A, B, C, D, यानी 50 तक पार्टनर्स है. द बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल, या तो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा रहा है कैरिड आउट बाय देम और एनी ऑफ देम बट एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम. डैट मीन्स यानी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पार्टनरशिप के अंदर जितने पार्टनर्स हैं, जितने ही पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. तो इसलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप है क्या? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them but acting for all. अब acting for all, any of them, इसका क्या मतलब है? तो जब हम फीचर्स में आते हैं पार्टनरशिप में, the minimum persons required in the partnership firm is the 2. Minimum 2 persons are the required, 2 members are the required and the maximum is the 50. Actually जो मैक्सिमम 50 है इट इज़ डिफाइंड बाय द कंपनी एक्ट 2013. ओके, जो कंपनी एक्ट 2013 ने वो मैक्सिमम लिमिट डिफाइन की है. मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप एक्ट ने डिफाइन नहीं की है. पार्टनरशिप एक्ट की मिनिमम लिमिट है मिनिमम 2 पर्सन्स आर द रिक्वायर्ड एंड द मैक्सिमम इज़ क्या बोलते हैं 50 अंडर द कंपनी एक्ट 2013. ऐसी एक LLP आती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो बेटा LLP के अंदर मैक्सिमम लिमिट अभी अनलिमिटेड है. ओके, तो वहाँ पर मैक्सिमम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP थोड़ा सा टॉपिक है, आपको अगले वीडियो में LLP को एक्सप्लेन करेंगे तो उसको वहाँ पर बताएंगे हम आपको. दूसरी कंडीशंस आती है एग्रीमेंट. जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट्स पे, इट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ. पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू आती है, नॉट बाय द लॉ. फॉर एग्जांपल जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उसमें लॉ एप्लीकेबल होता है, वो कम इनटू फोर्स, कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय द लॉ. ओके, ऐसे ही कंपनी अगर ऑपरेट करनी है, इन द कंपनी द रजिस्ट्रेशन इज द कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है. बट the partnership it comes into the agreement just by, it comes into the existence just by an agreement and agreement may be the oral or the written. इवन ओरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है कि 2 पर्सन ने मिलकर दे फॉर्म द पार्टनरशिप, उन्होंने पार्टनरशिप को फॉर्म किया. ओके, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है. ओके, कोई लॉ भी नॉट कम फोर्स बाय द लॉ, किसी लॉ के उस एक्ट के थ्रू जाएगी, वो भी नहीं है. तो बोलता है इट जस्ट बाय द ओरल और द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग्स द पार्टनर्स. पार्टनर्स के बीच में जो ओरल और रिटन एग्रीमेंट होता है उसी से एग्जिस्टेंस में आ जाती है. ओके, देन और नेक्स्ट वन इज द बिजनेस. तो देयर मस्ट बी ए बिजनेस कि पार्टनरशिप की ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ ए पार्टनर, ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ अ एसेट्स, ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी. किसी भी प्रॉपर्टी की जो ज्वाइंट ओनरशिप होगी इट इज़ नॉट कॉल्ड द पार्टनरशिप.
कि दो जनों ने मिलकर एक बिल्डिंग परचेज कर ली और बोलता है पार्टनरशिप होगी। नो, देयर मस्ट बी अ बिजनेस एंड द बिजनेस मस्ट बी द लॉफुल। एक बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, एंड द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम, ओके, बट दे शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वो उस बिजनेस के प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इसलिए बोलता है देयर मस्ट बी अ बिजनेस एंड द बिजनेस मस्ट बी द लॉफुल एंड दे शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो पार्टनरशिप किस चीज के लिए हुई थी, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम बट एक्टिंग फॉर ऑल, ओके। नेक्स्ट वन, एजेंसी रिलेशनशिप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स टू द पार्टनर्स एंड द पार्टनर्स टू द फर्म। बेटा इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड द पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर द 3 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स, 5 पार्टनर्स, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड द पार्टनर्स, बट कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड द फर्म। कलेक्टिवली हम इस चीज को क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, और इंडिविजुअली क्या होती है, पार्टनर्स होते हैं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर टू द पार्टनर एंड पार्टनर टू द फर्म, कि पार्टनर्स का पार्टनर के साथ जो रिलेशन होगा, पार्टनर का फर्म के साथ जो रिलेशन होगा, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कि एजेंट एंड द प्रिंसिपल। जो रिलेशन है वो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। दैट मीन्स ईच पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर एंड ऑल्सो एजेंट ऑफ द फर्म, ठीक है। वो फर्म का एजेंट भी है, वो दूसरे पार्टनर्स का भी एजेंट है। इसलिए बोलता है कि द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। अगर कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, दैट मीन्स इफ एनी ऑफ द पार्टनर एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, किस कोई भी पार्टनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को एंटर करता है, ही बाइंड द अदर पार्टनर्स ऑल्सो। वो दूसरे पार्टनर्स को भी बाइंड कर रहा है, वो दूसरे जितने भी अदर पार्टनर्स है वो अदर्स को भी बाइंड कर रहा है। दैट मीन्स अगर ए ने पार्टनरशिप के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए, वो बी को भी बाइंड कर रहा है, सी को भी बाइंड कर रहा है, डी को भी बाइंड कर रहा है। इसलिए वर्ड आता है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ओके। यानी इफ एनी ऑफ द पार्टनर्स वर्क, he act on the behalf of all the partner, he act on the behalf of the firm। that is, ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअली लाइबल होगा उस पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, ओके। ही बाइंड और बाउंड ऑल अदर पार्टनर्स, वो सभी पार्टनर्स को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। तो दिस इज द रिलेशन, इट इज कॉल्ड द एजेंसी रिलेशनशिप एंड इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल। इसलिए बहुत बार आता है कि इनके बीच में रिलेशंस क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में पार्टनर्स तो हैं, बट इनका आपस में जो रिलेशन कहलाता है, इट इज कॉल्ड द एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम बट एक्टिंग फॉर ऑल। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ओके। बिजनेस या तो क्या करेंगे, सारे मिलकर चलाएंगे, ओके। और एनी ऑफ देम, अगर कोई एक भी बिजनेस के अंदर चलाता है, कोई एक भी बिजनेस के अंदर ऑपरेट करता है, वो दूसरे को भी क्या करके चलता है, बाइंड करके चलता है। 11th क्लास में आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था। एक्टिव पार्टनर्स था, स्लीपिंग पार्टनर्स था, ठीक है, नॉमिनल पार्टनर्स थे। तो देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द पार्टनर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई केवल कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। तो दैट इज, कोई भी पार्टनर्स बिजनेस को चला सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑल। एंड नेक्स्ट वन इज द नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, दो चीज होती है। वन इज द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है उसमें परपेचुअलिटी होती है, ओके, परपेचुअलिटी होती है। और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है जनरली, ओके। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है द पार्टनर एंड द बिजनेस आर द सेम थिंग। सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस है, दैट इज द नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इनका एग्जिस्टेंस जो है सेपरेट नहीं है। दे आर क्या बोलते हैं, नॉट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। वो बिजनेस से सेपरेट नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस, दे आर द बिजनेस ऑल्सो, ओके। लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब है अगर बिजनेस के अंदर कर्जा हो जाता है, ओके, लोन बढ़ जाता है, लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है। देन इफ द एसेट्स ऑफ द फर्म इज इनसफिशिएंट टू पे द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, then the personal property of the partners can also be utilized for paying the debts of the business. That means कि अगर फर्म की एसेट्स, फर्म की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जाती है टू पेइंग द डेब्ट ऑफ द बिजनेस। दैट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड दैट इज कॉल्ड द नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल कि फर्म के ऊपर लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई, फर्म के ऊपर लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई, सपोज करो 10 करोड़ की, ओके। फर्म की एसेट्स को सेल किया गया और एसेट्स का टोटल अमाउंट आया 8 करोड़। then the assets are not fulfill the liabilities, okay, that the in that condition the personal property of the partners can also be utilized to paying the debts of the business, okay. So these are the definition and the features of the partnership
In our next video, we explain further. Thank you.